हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो पार्लियामेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पार्लियामेंट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारा टॉपिक पहले होगा फाइनेंस कमेटी। पहले स्टार्ट करेंगे हम फाइनेंशियल कमेटी से, जो वित्तीय समितियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो फाइनेंशियल कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और इस कमेटी में आती हैं जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऐसी कमेटीज़ के बारे में बात करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है। तो ये क्लास बाइलिंगुअल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जो भी आपके पास डाउट्स हैं, लेट मी नो अबाउट दैट। तो पहली फाइनेंशियल कमेटी की बात करें, पार्लियामेंट्री कमेटी जो हम अक्सर पढ़ते हैं वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, दो प्रकार की कमेटी होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं स्थायी समिति। तो स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी हमेशा होती है। इट्स नॉट लाइक कि सेशन चल रहा है तो ये बनी हुई है, अदरवाइज बाद में चलेगी। तो स्टैंडिंग कमेटी इज लाइक ऑलवेज देयर। स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसे बोलते हैं स्थायी समिति। और स्टैंडिंग कमेटी के अलावा एक कमेटी होती है दैट इज कॉल्ड एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है और जैसे इसका काम हो जाता है तो इट इज़ बीइंग डिसॉल्व। बट स्टैंडिंग कमेटी ऑल द टाइम रहती है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो स्थायी समितियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो बेसिकली तीन कमेटी है फाइनेंशियल कमेटी, जिनके बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल कमेटी से। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल कमेटी फर्स्ट। फाइनेंशियल कमेटी की बात करें तो फाइनेंशियल कमेटी में तीन कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहली कौन सी? ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसे पीएससी के नाम जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमेटी मानी जाती है पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी बात करें तो यहाँ पे एस्टिमेट्स कमेटी है। एस्टिमेट्स कमेटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन समिति। एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये आप याद रखें। इसके बाद एक और कमेटी होती है, इसे बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो सार्वजनिक उद्यम समिति होती है, इसे बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। देखा जाए तो ये कमेटी भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी से। इसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। देखा जाए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस द ब्यूटी ऑफ दिस वन। इसे हम बोलते हैं लोक लेखा समिति। तो कह सकते हैं यहाँ पर कुल 22 मेंबर होते हैं, देयर आर 22 मेंबर्स। और इस 22 मेंबर्स में जो स्प्लिट होते हैं उसमें 15 होते हैं लोकसभा के, इससे 15 होते हैं लोकसभा के, 15 फ्रॉम लोकसभा, और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर केवल और केवल अपोजिशन के जो मेंबर होते हैं वही चेयरमैन बनते हैं। मतलब मेंबर तो सारे बनते हैं, यहाँ पर प्रॉपरली इलेक्शन होता है 7 राज्यसभा और लोकसभा 15 लोकसभा सीटों में। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर केवल और केवल अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वही इसके चेयरमैन बनते हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की सबसे बड़ी खासियत होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम पीएससी के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी। इसमें देखा जाए तो इसकी पहली बार शुरुआत हुई 1921 से। 1921 से शुरुआत हुई, जब पहली बार आप मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आए। आपको याद होगा मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वो रिफॉर्म है जहां पर मोंटेगू जो थे ये एक सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड वाज वाइसराय। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1909 के द्वारा पहली बार पब्लिक अकाउंट कमेटी गठन किया गया 1919 में। अब देखिए, इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद इट हैड बीन कंटिन्यूड। प्रेजेंटली तो आपको पता ही है कितने मेंबर हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपरली एक इलेक्शन होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाने के लिए प्रॉपरली एक इलेक्शन होता है। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर बोर्ड। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये समानुपातिक पद्धति, दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote, single transferable। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की खासियत होती है। देखा जाए तो इस कमेटी में जितने भी मेंबर होते हैं वो यूजुअली 1 साल के होते हैं, केवल 1 साल के। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो टेनर जो होता है, जो इनका कार्यकाल होता है वो कितना होता है? टेनर इज वैल्यू 1 ईयर। टेनर जो होता है कार्यकाल आपका सिर्फ 1 साल का होता है।
और कमाल की बात है कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि 1966-67 के बाद एक कन्वेंशन आया कि आफ्टर 1967 ओनली अपोजिशन पार्टी से ओनली अपोजिशन गेट्स द पोस्ट ऑफ ओनली अपोजिशन गेट्स चेयरमैन पोस्ट। ये कन्वेंशन बनाया गया है कि अपोजिशन को ही चेयरमैन पोस्ट दी जाएगी 1967 के बाद में। तो पब्लिक काउंट कमेटी का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो एक कन्वेंशन जो बनाया गया है इसको आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मिनिस्टर्स का मेंबर नहीं होता, तो ये भी आप याद रखेंगे। पब्लिक काउंट कमेटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो रिकमेंडेशन, इनको जो सजेशन मिलते हैं वो CAGI के मिलते हैं। CAGI मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAGI के रिकमेंडेशन, CAGI को फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बोलते हैं। किसका? पब्लिक काउंट कमेटी का। ये भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि CAGI समय समय पर रिकमेंडेशन तो देते हैं, लेकिन CAGI की रिकमेंडेशन बाकी जो कमेटी हैं जैसे एस्टिमेट्स कमेटी हैं या जो सार्वजनिक उद्यम समितियां हैं उनको इनकी रिकमेंडेशन नहीं मिलती थी, भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट। नाउ यहाँ पे देखा जाए तो ये कई बार ये कमेटी ने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं और कई सारी चीज़ों को ये एस्टिमेट्स करते हैं, तो ये आप जानेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक काउंट कमेटी के बारे में कि प्रेजेंटली 2020 के लिए पब्लिक काउंट कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया है, PAC का जो चेयरमैन बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है? PAC चेयरमैन बनाए गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, एंड दैट इज, बता सकते हैं आप लोग, इनका नाम है, हिज नेम इज अधीर रंजन चौधरी। इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिए कि इनका सिर्फ टेनर जो है सिर्फ 1 साल का होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देयर लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स जो बेसिकली CAG की जो रिपोर्ट होती है उसको भी ऑडिट करने का काम करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। कौन? पब्लिक काउंट कमेटी। ऑलराइट। इसके बाद अगली कमेटी की बात करते हैं, अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें, इसे हम बोलते हैं प्राक्कलन समिति। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट्स कमेटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्राक्कलन समिति, हिंदी में इसको बोलते हैं। और एस्टिमेट्स कमेटी की खासियत यह है कि एस्टिमेट्स कमेटी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो केवल 30 होते हैं। देयर आर ओनली 30 मेंबर्स। और पहली बार देखा जाए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में। 1950 में मतलब आज़ादी के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ, इस्टेब्लिश कब हुई? 1915 में इस्टेब्लिश हुआ। और याद रहे जो मेंबर्स की बात करें तो वो होते हैं केवल 30। लेकिन जॉन मथाई कमेटी जो है, जॉन मथाई कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया, तो ये आप याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एस्टिमेट्स कमेटी में केवल और केवल लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बेसिकली देखा जाए तो पहले 25 मेंबर थे, बट राइट नाउ एस्टिमेट्स कमेटी में नंबरों की संख्या, मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई है और एस्टिमेट्स कमेटी में केवल और केवल लोकसभा से मेंबर होते हैं और यहाँ पर चेयरमैन भी सिर्फ लोकसभा से होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। देर आर नाउ 30 मेंबर्स और इन 30 मेंबर्स में देखा जाए तो केवल ओनली एंड ओनली लोकसभा, केवल लोकसभा का यहाँ प्रतिनिधित्व है, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेल देखा जाए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर 30 मेंबर जो होते हैं, ये इस 30 नंबर में ये जो सिस्टम बनाया गया है आफ्टर 1956, इसके पहले 25 नंबर थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टाइम में इतने हैं, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। एंड चेयरमैन इज ओनली फ्रॉम रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पर चेयरमैन का ऐसा सिस्टम नहीं है कि चेयरमैन अपोजिशन पार्टी होंगे। चेयरमैन इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, चेयरमैन जो है रूलिंग पार्टी से होंगे, तो ये भी आप लोग याद रखें। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला आपके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें तो एस्टिमेट्स कमेटी बाकी जो फंड हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो कंसोल फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है और पब्लिक अकाउंट के बारे में पता लगाते हैं, बट दे फाइंड आउट सम अदर थिंग्स, जो बाकी चीज़ें बचती हैं उसके बारे में पता ये लगाते हैं। एक और कमेटी, इसका नाम है लोक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। वेल कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें
तो ये कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर दोनों ही हाउसेस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और कमाल की बात ये, इस कमेटी को आपने इस्टेब्लिश्ड इन 1964। 1964 में आपने इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए, बाय कृष्णा मेनन कमेटी। जो कमेटी है उस कमेटी का नाम है दैट इज कॉल्ड कृष्णा मेनन कमेटी। ये आप जरूर याद रखें, कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो ये आप याद रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा मेनन कमेटी। वेल, कृष्णा मेनन कमेटी की बात करें तो ये कृष्णा मेनन कमेटी है। और पहले थोड़ी देर पहले आपने जॉन मथाई कमेटी पढ़ा था, तो जॉन मथाई कमेटी से हमने किसको इस्टेब्लिश किया था, वो इस्टेब्लिश जॉन मथाई कमेटी बाय द फॉर द एस्टिमेट्स कमेटी। एंड यहाँ पर है पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इसको आप याद रखेंगे। वेल, प्रेजेंटली देखा है तो 1974 के बाद में एक नया कन्वेंशन आया। तो कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो मैं कहूँ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मैं इसको शॉर्ट में पीयू लिख देता हूँ, पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पीयू की बात करें तो इसको प्रेजेंटली जो मेंबर्स हैं वो हैं सिर्फ 22। और इस 22 मेंबर में देखा जाए तो 15 मेंबर जो होते हैं, 15 आर कमिंग फ्रॉम लोकसभा। 15 मेंबर कहाँ से आते हैं, 15 मेंबर बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम लोकसभा। और बाकी जो 7 हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द राज्यसभा। तो ये भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, देखा जाए तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और वो ये है कि डिपार्टमेंट, ये जो पब्लिक वर्क्स पब्लिक अंडरटेकिंग का ये जो कमेटी है, इस कमेटी का जो काम है इसमें भी देखा है तो जो PSUs हैं उनकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करना, ये इनका काम होता है। लेकिन इसमें एक ये भी याद रखेंगे कि जितनी भी तीनों कमेटी होती हैं, किसी भी कमेटी का जो मेंबर है वो कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, द चेयरमैन जो है इस कमेटी का, चेयरमैन ऑफ कमेटी जो है उसको कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन ऑफ कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। स्पीकर कहाँ के, लोकसभा के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, राज्यसभा चेयरमैन होते हैं। लेकिन चेयरमैन ऑफ कमेटी इज अपॉइंट बाय स्पीकर, और बाकी जो मेंबर्स हैं जितने भी आप लिए हैं उन्हीं से होंगे, बट फ्रॉम लोकसभा ओनली। बट ये केवल लोकसभा से होंगे, ये भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स आल्सो यू शुड रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, नाउ इसमें एक और चीज़ है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनकी ऑडिट करने का काम ये करते हैं, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन याद रहे कि एक साल में मुश्किल से 10 से 12 PSUs ही कवर करते हैं। तो कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग डज नॉट कवर ऑल PSUs। कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में है 10 PSUs, 10 से 12 PSUs काम करती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सार्वजनिक उद्यम की जो समिति होती है ये केवल 10 से 12 PSU कवर करते हैं, 10 to 12 PSUs इन ए ईयर। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप थोड़ी समझ सकते हैं कि जितनी भी कमेटीज़ होती हैं, ऑल फाइनेंशियल कमेटी, चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, चाहे वो एस्टिमेट्स कमेटी हो, चाहे वो कमेटी एंड पब्लिक वर्क्स हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो, ये जितनी भी कमेटी हैं, ये सारी कमेटी, तीनों कमेटीज़ में देखा जाता है एक फीचर है, मिनिस्टर्स कैन नॉट बिकम मेंबर। मिनिस्टर्स कैन नॉट बिकम मेंबर। कोई भी जो मंत्री हैं वो मेंबर नहीं बन सकता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेल, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि हर एक कमेटी का जो टेनर है, कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है, और हर एक कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर। दिस इज ऑल्सो यू शुड रिमेंबर दिस वन। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये कमेटी जो है ये एडवाइजरी नेचर की होती है। ये कोई बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है। ऐसा नहीं है कि इनके जो रिकमेंडेशन है वो फॉलो करना ज़रूरी है। ये एडवाइजरी नेचर की होती है, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस वन। पहले इसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक और कमेटी के बारे में चर्चा होती है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी भारत में प्रेजेंटली देखा जाए तो राइट नाउ वी हैव 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। हमारे भारत में पहले 1993 जब इस्टेब्लिश किया गया था उस समय तो केवल 17 थी, बट राइट नाउ
तो 19 मैं कहूँ यदि इसमें ईयर लिखूँ 1993 में इसमें केवल इस्टेब्लिश जब हुआ था उस समय केवल 17 थी, बट नाउ 2004 के बाद नाउ जो है 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। तो ये आप याद रखेंगे। वेल, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में खासियत ये है कि कुछ कमेटी जो हैं वो ऐसी हैं जो लोकसभा के अंडर में काम करती हैं और कुछ कमेटी ऐसी हैं जो राज्यसभा के अंडर में काम करती हैं। तो ये आप याद रखें। नाउ यहाँ पर देखा जाए तो ये 24 स्टैंडिंग कमेटी है। 24 स्टैंडिंग कमेटी जो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है, इन 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कुछ कमेटी जो हैं वो लोकसभा के अंदर काम करती हैं और देखा जाए प्रेजेंटली जो सिस्टम बना है उसमें 8 जो हैं राज्यसभा के अंडर में काम करती हैं और 16 जो हैं लोकसभा के अंडर में काम करती हैं। 16 वर्क्स अंडर लोकसभा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, देखा जाए तो यहाँ पर 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ईच कमेटी, हर एक कमेटी, जितनी भी कमेटी हैं, ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स। 31 मेंबर में देखा जाए तो इसमें से देखा जाए तो 21 जो हैं ये लोकसभा से आते हैं एंड 10 मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम राज्यसभा। ये राज्यसभा से आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है। वेल, देखा जाए तो कुछ कमेटी जो है लोकसभा के अंडर में काम करती है, कुछ कमेटी राज्यसभा के अंडर में काम करती हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कौन सी ऐसी है जो लोकसभा के अंडर में काम करती है और कौन सी राज्यसभा के अंडर में काम करती है। वेल, पहले हम देखेंगे राज्यसभा के अंडर में कौन सी काम करती है, तो उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी हाउ इट वर्क्स। तो पहले बात करते हैं अंडर राज्यसभा। राज्यसभा के अंडर में कौन सी कमेटी काम करती है, इसके बारे में पहले एक ब्रीफ आउटलुक लेते हैं और जब हमारे पास स्पेस होगा तो हम लोकसभा की बात करेंगे। वेल, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो कमेटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है कमेटी एंड कॉमर्स। कमेटी एंड कॉमर्स की बात करें, जो वाणिज्य की बात करता है, इसमें कॉमर्स इंडस्ट्री सभा आती है। दूसरा है होम अफेयर्स। ये सुन के आप ताजुब मानेंगे, लेकिन होम अफेयर्स जो कमेटी है वो राज्यसभा के अंडर में काम करती है। तीसरी बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, HRD की बात करें, तो ये भी कमेटी राज्यसभा के अंडर में काम करती है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें यूथ अफेयर्स, तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें मिनिस्ट्री जो है इसके अंडर में काम करती हैं। इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंडस्ट्री की जो कमेटी है ये भी राज्यसभा के अंडर में काम करती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस्ट्री जो है कमेटी कमेटी एंड इंडस्ट्री, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज़ हो, सारी इसमें काम करती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है और साथ में मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, वो सारी की सारी इसी में काम करती है। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक कमेटी और भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जिसके मिनिस्टर इसमें गडकरी साहब हैं। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है वो भी इसी के अंडर में काम करती है। तो ये भी आप लोग याद रखें। वेल, ट्रांसपोर्ट के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कमेटी है ये भी इन्हीं के अंडर में काम करती है, राज्यसभा के अंडर में काम करती है। तो ये आप लोग याद रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, देखा जाए तो यहाँ पर एक और कमेटी बचती है जिसके बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी है। तो लेट मी टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। और ये कमेटी है कमेटी एंड पर्सनल। देखिए, कमेटी एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस जो है ये कमेटी जो है इसके अंडर में काम करती है। साथ में लॉ एंड जस्टिस जो है ये भी इसी में काउंट होता है। तो ये सारी जो कमेटीज़ हैं वो इनके राज्यसभा के अंडर में काम करती है। बाकी जो कमेटी है लोकसभा के अंडर में काम करती है। सो दिस इज अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आई वुड से दैट थिंग, ये कमेटियों के नाम आप थोड़ी याद रखें। बाकी जो अगली कमेटी है वहाँ पे, अगला जो वीडियो है वहाँ पे मैं बाकी कमेटीज़ के बारे में बात करूँगा। लेकिन आप सिर्फ ये जो 8 कमेटीज़ हैं जो राज्यसभा के अंडर में काम करती हैं, इनका नाम जरूर याद रखें, जिससे कि आपको लोकसभा की जो कमेटीज़ हैं उनको याद रखने में, उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश। यदि आप राज्यसभा की कमेटियों का नाम आपको पता है, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश द कमेटीज ऑफ लोकसभा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। टाइम इज गेटिंग ओवर। तो बाकी अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे हेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। दिस इज सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।